इस प्रकार जिसका इंतजार कर रही थी गोपियां, वो घड़ी अब आ गई। बहुत ही सुंदर होती है शरद पूर्णिमा की रात्रि। मौसम भी बड़ा अच्छा होता है। बरसात के बाद ही शरद का आगमन होता है, और शरद के आते ही इत्थम शरद स्वच्छ जलम पदमाकर सुगंधिना नैव सदवायुना भातम स गोपाल कोच्युतः। और शरद के आते ही जो जलाशयों का पानी अर्थात तालाबों का पानी गंदा मटमैला हो जाता है वर्षा के जल से, वो शरद के आते ही एकदम स्वच्छ हो जाता है। और स्वच्छ जलों में रंग बिरंगे कमल खिलने लगते हैं, भंवरें गुंजार करने लगती हैं, सारा वातावरण महकने लगता है पुष्पों के सुगंध से। आज वृंदावन की भी भूमि पुष्पों के सुगंध से महकने लगी है। शरद का क्या मतलब है? सरय ददाति सरदः। सर मतलब होता है बाण। इस समय कामदेव तग तग के तीर चलाता है, और सबसे ज्यादा अभिमानी कहा जाए तो कामदेव ही तो था, क्योंकि वो सोचता था कि मैंने अपने प्रभाव से किसी को नहीं छोड़ा। ब्रह्मा जी को सरस्वती के पीछे दौड़ा दिया, शंकर जी को मोहिनी के पीछे दौड़ा दिया, और बेचारे नारद जी को तो मैं बंदर ही बना दिया। ये सब मेरा ही तो प्रभाव है। तो मन में विचार करने लगा कि सब से मैं जीत गया हूं, तो फिर श्री कृष्ण को भी चुटकी बजाते ही जीत जाऊंगा। ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पः जयति श्री पतिर्गोपी रास मंडल मंडिता। श्रीधर स्वामी पाद जी कहते हैं कि कंदर्प को दर्प हो गया, ब्रह्मा आदि के ऊपर विजय प्राप्त करके। कंदर्प अर्थात कामदेव, दर्प मतलब होता है घमंड। कंदर्प को दर्प हो गया अर्थात कामदेव को घमंड हो गया। तो इसी कामदेव के घमंड को चूराचूर करने के लिए ही भगवान ने ये रास लीला का खेल खेला। एक बार भगवान गैया चरा रहे थे, तो एक कामदेव आया भगवान के पास और कहा कि मेरे प्रभाव से कोई बचे नहीं है प्रभु। ब्रह्मा जी नहीं बच पाए हैं, शंकर जी नहीं बच पाए हैं, नारद जी नहीं बच पाए, आदि आदि कोई नहीं बच पाए हैं, तो फिर मैं आपको भी हरा दूंगा। अच्छा, मतलब हमसे युद्ध करना चाहते हो कामदेव? बस यही समझो। हाँ, तो फिर बताओ कौन सा युद्ध करोगे? मैदानी युद्ध करोगे कि किलाबंदी युद्ध करोगे? ये मैदानी युद्ध और ये किलाबंदी युद्ध क्या होता है? अब तुमको यही मालूम नहीं तो फिर क्या युद्ध करोगे? चलो जाओ यहां से। नहीं नहीं, मुझको बताओ, मैं आपके साथ करूंगा युद्ध। देखो कामदेव, हमारा किलाबंदी युद्ध इस प्रकार से होगा कि मैं एक स्थान में ध्यान लगा करके बैठ जाऊंगा और तुम अपने सेना के साथ आ जाना। कामदेव की सेना कौन है? संगीत है, अप्सराएं हैं, उनके जितने तीर हैं, उनके तीर क्या क्या हैं? सम्मोहन, उच्चाटन, ये सब उनके तीर हैं। आ जाना तुम अपनी सेना के साथ और मुझसे युद्ध कर लेना।
यदि तुम्हारे विद्याओं का प्रयोग करते समय मेरे मन में कहीं काम विकार जगा तो फिर समझना मैं हार गया और तुम जीत गए, और कहीं नहीं जगा तो फिर तुम हारे मैं जीता। तो कामदेव कहने लगा नहीं 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 नहीं, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि एक बार नारद जी से मैंने किया था। काम कला कछु मुनि ही न व्यापी, मैंने युद्ध किया, बैठे हुए थे नारद जी, अरे कोई कुछ काम नहीं आया मेरा, काम कला कुछ मुनि ही न व्यापी, कुछ असर ही नहीं पड़ा नारद जी में, तो फिर मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। अच्छा ये बताइए मैदानी युद्ध किस प्रकार से होगा? मैदानी युद्ध हमारा इस प्रकार से होगा कामदेव, मैदान होगा यमुना जी का किनारा, और मैं उस समय ब्रज की असंख्य गोपियों के साथ जो बड़ी सुंदरी हैं उनके साथ मैं नृत्य करूंगा। तो उस समय तुम आ जाना अपनी सेना के साथ, तुम्हारी सेना में रात्रि होगी, चांदनी होगी, चंद्रमा का प्रकाश होगा, संगीत होंगे, अप्सराएं होंगी, जितनी तुम्हारी सेना है सबको लेकर के आ जाना, और मैं हजारों गोपियों के मध्य अकेला रहूंगा, उनके साथ नृत्य करूंगा, उनको रिझाऊंगा, उनके साथ खेलूंगा, अरे उनके अंग प्रत्यंग को भी मैं स्पर्श करूंगा। आ जाना तुम अपनी सेना के साथ, तब आ जाना और अपने विद्या का प्रयोग कर लेना। कहीं तुम्हारे विद्या के प्रयोग करते समय मेरे में काम विकार आया तो फिर तुम जीत गए, मैं हार गया, और नहीं आया तो फिर मैं जीता और तुम हारे। तो कामदेव को लगा कि ये तो बड़ा सरल है, तो कहा कि हाँ ठीक है, मैं यही युद्ध करूंगा। अच्छा ये युद्ध कब करना है? देखो कामदेव, मैं गोपियों को शरद पूर्णिमा में रास प्रदान करने वाला हूं, बस उसी समय हम दोनों का युद्ध हो जाएगा साथ ही साथ। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आता हूं शरद पूर्णिमा की रात में। हाँ ठीक है, जाओ। तो वही शरद पूर्णिमा की रात्रि आ चुकी है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वेक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपासिता। आ गया है शरद पूर्णिमा की रात्रि, बेला चमेली के पुष्प महक रहे हैं, यमुना जी में बड़े सुंदर वो पुष्पों से लदी हुई हैं। आज चंद्रमा अपने पूर्ण कलाओं से उदित हुआ है, पूरा वातावरण पुष्पों के महक से महकने लगा है। तो इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में जिनका मन नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का मन थोड़ी है, लेकिन गोपियों को रास प्रदान करने के लिए मन बनाया। गोपियों को रास प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वंशी के द्वारा मधुर तान छेड़ दी, मानो गोपियों को आमंत्रित कर रहे हो। कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसाः। बंसी की तान जिस गोपी के पड़ी कान, वही भूली अपना भान, देह गेह का भी कुछ नहीं रहा ज्ञान। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आजगमुरन्योन्नमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मधुर मुरली के द्वारा तान छेड़ दी। भगवान श्री कृष्ण तो गोपियों के चित्त को पहले से ही चुरा रखे थे, और इस पर ये अत्यंत सुंदर वंशी ध्वनि, इसको जब
सुनी सभी गोपियां तो फिर अपने में नहीं रही, अपना भान ही भूल गई और जो जिस कार्य में लगी हुई थी छोड़ दी। जैसे कोई गाय दूह रही थी, छोड़ दी। कोई अपने पति की सेवा कर रही थी, छोड़ दी। कोई अपने सास ससुर की सेवा कर रही थी, छोड़ दी। कोई अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, छोड़ दी। और छोड़ करके उधरी भागने लगी जिधर से वंशी की ध्वनि आ रही थी। रास्ते में उनको कांटे रोक रहे हैं, कंकड़ रोक रहे हैं, लेकिन फिर भी गोपियां रुक नहीं रही हैं। एक गोपी भी जाने को तैयार हुई, लेकिन दुष्ट उसके पति ने उसको रोक दिया। तब तो दोनों हाथों को ऊपर उठा, हाय कृष्ण ऐसा कह करके पृथ्वी पर गिर पड़ी और सबसे पहले वही भगवान श्री कृष्ण से जाकर के मिल गई। तो देखा शरीर यहां पड़ा हुआ है, तो फिर कौन मिला जा करके? कौन मिला? आत्मा। और ये आत्मा और परमात्मा का ही मिलन रास है। और ये श्रीमद् भागवत भी आत्मा का ही विषय है। यह आत्मरंजन है, मनोरंजन नहीं। लेकिन अब मनोरंजन बना चुके हैं। अब ये मनोरंजन नहीं तो और क्या है? संगीत है। तो फिर ये मनोरंजन ही तो हुआ, आत्मरंजन थोड़ी हुआ। अब बिना संगीत के तो भागवत ही अधूरा है, ऐसा समझते हैं। तो ये अब मनोरंजन हो चुका है भागवत, आत्मरंजन नहीं, मनोरंजन हो गया है। और रास क्या है? रसो वैसा रासहा, जिसमें रस है वही रास है। जिसमें रस है वही रास है। और रस मेरे श्री कृष्ण को छोड़ करके किसी में नहीं है। सभी गोपियां जिधर से वंशी की ध्वनि हो रही है भागे जा रही हैं, भागे जा रही हैं। कोई किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रही हैं, अकेले ही भागे जा रही हैं। देखा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि नहीं कि ये गोपियां कात्यायनी का एक साथ पूजा करती थी और वरदान में सभी मांगा करती थी कि श्री कृष्ण को हमारे पति बना दे। यही आशीर्वाद मांगती थी कि नहीं? सब एक साथ मिलकर के पूजा करती। और आज जब श्री कृष्ण से मिलने की बारी आई तो फिर कोई किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रही हैं, अकेले ही भागे जा रही हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवत संबंधी कार्यों में कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जैसे अब कथा में आनी हो तो आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो, लो ना चलो ना, कथा स्टार्ट हो गया होगा, चलो चलो, और रुके हो उसके तैयार होते तक के, तो बताओ निकली हुई कथा वापस आ जाएगी क्या? नहीं आने वाली। इसीलिए भगवत संबंधी कार्य में किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अकेले हो, अकेले ही करो, कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वो वंशी ध्वनि और किस किस को भ्रमित कर दी। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रुंधन नंबो वृतश्च मत्कित परम कुर्वन् मुस ध्यानादंतर्यंस नंदन मुखान विस्मापयन वेदसम हरे नमः। औत्सुक्या बलिवीर बलिम चटुलियन भोगिंद्रमा घुण्यन भिन्न ननंद कटाह भित्तम भित्तो भभ्राम वंशी ध्वनि। जय हो। भगवान श्री कृष्ण की वो वंशी ध्वनि वृंदावन के भूमि से ऊपर चली गई और मेघों को स्तंभित करती हुई देव गायक तुम्बुरु को चौंकाती, अखंड समाधि में लगे हुए
सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के ध्यान को भंग करती हुई ब्रह्मलोक में पहुंच करके ब्रह्मा जी को चकित कर दी। और इस प्रकार ऊपर के लोकों में अपने विजय पताका फहराते हुए पृथ्वी से नीचे सुतल लोक में जाकर के महाराज बलि को और शेष नारायण जी को चौंकाती हुई सर्वत्र फैल गई। क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की मुरली ध्वनि थी ही इतनी मधुर, इतनी प्यारी, जिसके लिए ये तो गोपियां कोसती थी मुरली को, कोसती थी मुरली को, बहुत खरी खोटी सुनाया करती थी मुरली को। ये गोपियां बहुत ताना देती थी, क्यों इतना गुमान करती है रे मुरली तू, क्यों इतना तू गुमान करती है। क्या कहती थी? मुरलिया काहे गुमान भरे, मुरलिया काहे गुमान भरी, मुरलिया काहे गुमान भरे, मुरलिया काहे गुमान भरी। जात तेरे जानो कुल को तेरे जानो, जात तेरे जानो कुल को तेरे जानो, जात तेरे जानो कुल को तेरे जानो। जात तेरे जो घमंड करती है मैं तेरा सब जानती हूँ, कुल जानती हूँ, जात जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। मधुबन की लकड़ी, मधुबन की तो ही तो लकड़ी है तू, इतना काहे घमंड करती है। मधुबन